देखिए बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के एनसीईआरटी प्रमेय को प्रूव करेंगे। और कौन सा एनसीईआरटी प्रमेय? तो एनसीईआरटी प्रमेय 6.4 को इसमें हम लोग प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम आपको लिखे हैं एनसीईआरटी प्रमेय 6.4। क्या कहता है एनसीईआरटी प्रमेय 6.4? यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो समपूरक के होते हैं तो मतलब हो जाएगा कि 180 डिग्री होते हैं। आपको बताया गया है ना पहले से ही, जब दो कोणों का जोगफल 180 होता है तो उन दोनों कोणों को क्या एक दूसरे के समपूरक बोलते हैं, ऐसा कुछ आपको बता दिया गया है पहले। तो समपूरक होते हैं अर्थात 180 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, 180 होते हैं एक ही ओर के अंतःकोण भी बताया गया है आपको सर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे फिगर इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आपको डायग्राम एक बना लेते हैं। जैसे दो समांतर रेखाएं हैं, हमने यहाँ पे ले लिया आपको। जैसे यहाँ पे देख लो, दो समांतर रेखाएं यहाँ ही ले रहे हैं, दो समांतर रेखाएं। ये रेखा ए बी हो गया और जस्ट इसे के पैरेलल बना देते हैं, सी डी पैरेलल ही है समांतर रेखा, तो ये हो गया हमारा सी डी। ओके, अब एक तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा बच्चों क्या करती है, दोनों लाइन को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करती है, काटती है। तो एक तिर्यक रेखा हम जो है इस तरह से ले लेते हैं, ऐसे मान लो, ऐसे। ये तिर्यक रेखा है हमारा, चलो इसका हमने नाम दे दिया ई और यहाँ पे हो गया एफ। ओके, अब ये ई एफ जो है ये भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये भिन्न बिंदु कौन से हो जाएंगे? अब ये भिन्न बिंदु हमारा यहाँ पे देख लेते हैं, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये हो गया। तो इस पॉइंट का हमने नाम जी दे दिया और इस पॉइंट का नाम हमने एच रख दिया। ओके बच्चों, तो अब ये ई एफ जो तिर्यक रेखा है ए बी को जी पर काटती है और सी डी को एच पर काटती है, तो ऐसे काटती है। और हमने यहाँ पे कोण को मान लेते हैं, जैसे इस पॉइंट पे चार कोण 1 2 3 4 बनेगा, 1 2 3 और 4 लिख लेते हैं। और इस नीचे वाले पर हमने 5 6 7 और 8 लिख लिया। ओके, तो अब ये पूरा हमारा जो है ये फिगर कंप्लीट हो चुका है। दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी हमने मान लिया, ये सब इमेजिन किया गया है, मान लिया गया है। और तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये ले लिए हैं, तो हमने कोण को भी सपोज कर लिया कि 4 कोण ऊपर और 4 कोण नीचे। तो आपको बच्चों दिया क्या है इसमें? आपको दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है कि आपको क्या मिला है, तो ए बी समांतर सी डी, ए बी मिला है आपको, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी समांतर सी डी है और ई एफ तिर्यक रेखा है तथा ई एफ क्या है, ई एफ कोई तिर्यक रेखा है, ई एफ कोई तिर्यक रेखा है, ई एफ कोई तिर्यक रेखा है। तो बच्चों सिद्ध करना है हमको, तो हम लिख सकते हैं यहाँ हमें सिद्ध करना है कि, तो हमें सिद्ध करना है कि आपको क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पे देख लो अंतःकोण समपूरक होते हैं। अंतःकोण क्या होते हैं? समपूरक। तो एक बार फिर से डायग्राम में देखते हैं, ए बी समांतर सी डी। तो जो अंतःकोण कहाँ होता है दोस्तों, तो ये अंदर रहता है। ठीक है ना, तो एक पहले पैरेलल जो लाइन है इसके ऊपर हम जाएंगे और न तो नीचे जाएंगे, हम इन दोनों के बीच में रहेंगे। तो बीच में जितने कोण है वो सभी अंतःकोण है। तो एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर का तात्पर्य ये तिर्यक रेखा ये एक ही ओर का मतलब इस साइड दाहिने साइड या इस साइड हम चले आएंगे।
तो ये एक ही ओर का मतलब हो जाएगा। यहाँ पर 3 6 और यहाँ पे एक ही ओर 4 और 5, इनका जोगफल या ये जो होते हैं समपूरक होते हैं, मतलब जोगफल 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या सिद्ध करना है, तो 4 + 5 और 3 + 6 हो जाएगा। तो गुण 4 और प्लस गुण 5 बराबर होते हैं 180 डिग्री। और फिर 3 और 6 के लिए भी 3 + गुण 6 बराबर 180 डिग्री। 180 का मतलब क्या होता है, समपूरक, मतलब 180 डिग्री। ओके, तो अब यहाँ पर हमने इतना कर लिया। इसका परिमाण हम ले रहे हैं, यहाँ पे देख लो परिमाण, इसका प्रूफमेंट तो प्रूफ कर रहे हैं हम। तो एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 और 4, जैसे ये लाइन हो गई हमारी EF जो लाइन है, और ये इमेजिन कीजिए AB, ठीक है, या GB यहाँ से लेते हैं। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है G, इस पॉइंट को क्या नाम दिया है, G नाम दिया है, ठीक है, और इस पॉइंट को H नाम दिया है। तो यहाँ पे अगर हम इमेजिन करते हैं तो ये हमारा जो है पूरा EF और यहाँ से GB, तो रेखा EF पर GB एक किरण बनेगी, रेखा EF पर GB क्या है, एक किरण। जरा इसको लिख लेते हैं। तो रेखा EF पर किरण, EF पर किरण कौन हो जाएगा, GB। यहाँ से देख लो G और B, किरण GB, किरण GB खड़ी है या स्थित है, GB खड़ी है। ओके, तो अब यहाँ पे आपको इमेजिन करना ये है, जैसे ही 1 और 4 जो है हमारा यहाँ पे कोण मिल रहा है, तो जब GB खड़ी है, इसको इमेजिन कर लीजिए। मान लो ये नहीं है, ये पूरा इस तरह से भी नहीं है, बस खाली EF है और ये इधर से, तो इन दोनों का जोगफल कितना हो जाएगा, इन दोनों का ध्यान दीजिए 180 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों आसन्न कोण बन रहे हैं। पीछे आपको बता दिया गया है कि जब किसी रेखा पर कोई किरण आकर खड़ी होती है, मिलती है, तो उनसे बने आसन्न कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो ये 1 और 4 हो जाएगा, 1 + 4, इसलिए 1 और +4 हो जाएगा कितना, तो 180 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये 1 ले लेते हैं हम। तो ये कहाँ से हो गया है, तो दोनों क्या है, आसन्न कोण है नो, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है। तो हम कह सकते हैं ये रैखिक युग्म अभिगृहित से हुआ है, दोनों का जोगफल 180। कैसे हुआ है ये, तो ये हो गया है हमारा रैखिक युग्म अभिगृहित से। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा हम इमेजिन कर लेते हैं यहाँ पे कि 2 समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा। तो संगत कोण अभिगृहित क्या करता है, संगत कोण समान होते हैं। जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, ये संगत कोण अभिगृहित कहलाता है ना। संगत कोण अभिगृहित से हमारा दोनों ये संगत कोण बराबर हो जाएगा। कैसे, तो हम यहाँ पे कहेंगे रेखा AB समांतर CD और ये तिर्यक रेखा, पुनः फिर से हम कर लेते हैं, AB समांतर CD है तथा EF तिर्यक रेखा है, तथा EF तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। इसलिए अब जैसे ही तिर्यक रेखा बनेगा, संगत कोण बराबर हम कर देंगे, क्योंकि दोनों लाइन जो है AB और CD ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ये तिर्यक रेखा संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, सो 1 = 5 हो जाएगा। देख लो, वैसे तो सभी होते हैं 1 = 5, 2 = 6, 4 = 8, 3 = 7, लेकिन कोई भी एक हम ले सकते हैं, सबको लेने की जरूरत नहीं है। तो हम 1 = 5 लेते हैं, कोण 1 = कोण 5 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये क्या है, संगत है। ये कैसा है, संगत है या संगत कोण, ये कौन सा कोण है, संगत कोण है। ओके, अब 1 और 2 पर जरा ध्यान दिया जाए। समीकरण 1 एवं 2 से तो हम देख रहे हैं, समीकरण 1 एवं 2 पर विचार करेंगे, 1 एवं 2 से बच्चों। तो जरा ध्यान दीजिए, 1 = 5 है, 1 = 5 है, तो क्या यहाँ पे 1 की जगह पर हम 5 ले सकते हैं ना, यहाँ पे 5 हम
ले सकते हैं। ओके, तो 1 + 4 बराबर 180, कोण 1 और प्लस कोण 4 बराबर 180 है। यहाँ पे डायरेक्ट ले लेते हैं हम, 1 बराबर 5 यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो 4 है पहले से 5, कोण 5 हो जाएगा प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। इसको सीधा लिखते हैं, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। अब देख लो क्या सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि यहाँ पे है 4 + 5 कितना 180 डिग्री और 3 + 6 कितना 180 डिग्री। तो एक तरफ से हमने कर लिया है 4 और 5 को। अब इसको करने की इतना जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि जैसे अगर इमेजिन कर लो हमने 1 और 5 को संगत बराबर किया है और इनको हमने जोगफल ले लिया 180। ठीक उसी तरह से अगर 2 और 3 का जोगफल हम ले लेते 180 और 2 बराबर हम 6 कर लेते तो हमारा 3 + 6 कितना आता 180 आता। ठीक है, तो पढ़ने का ये नियम कि एक तरफ से करते हैं और दूसरी तरफ से उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसी तरह से दूसरी तरफ से भी होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरली। इसी प्रकार हो जाएगा सिमिलरली, इसी प्रकार यहाँ पर कोण 3 और देख लो और कोण 6 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हेंस प्रूफ हो गई, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपकी एनसीईआरटी प्रमेय 6.4। फिर से समझ लेते हैं इसको हम। प्रमेय हमारा क्या था, एक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण समपूरक होते हैं। तो समपूरक मतलब 180 डिग्री होते हैं, जोगफल 180 हो जाएगा। सिद्ध करना है आपको, ए बी समांतर सी डी, हमने रेखा ले लिया ए बी और सी डी, ये कोई तिर्यक रेखा लिया, ए बी समांतर सी डी है, ये तिर्यक रेखा है, तो सिद्ध करना है 4 + 5 और 3 + 6, 4 + 5 का भी 180, 3 + 6 का भी 180। हमने प्रूफमेंट ले लिया। रेखा ये पर कौन किरण है, जीबी है, ये पर कौन है, जीबी, इस पॉइंट को जी बोले हैं, जीबी। तो 1 और 4 का जोगफल 180 हो जाएगा। ये रैखिक युग्म अभिग्रहित से, रैखिक युग्म अभिग्रहित से। उसके बाद हमने लिया ए बी समांतर सी डी और ये कोई तिर्यक रेखा, तो 1 बराबर 5 हो जाएगा, ये संगत है, तो हमने बस यहाँ 1 की जगह पर कितना पुट कर दिया, 5 को पुट कर दिया। 1 बराबर 5 है तो यहाँ 5 + 4 बन जाएगा, 1 और 2 से 5 + 4 180, तो ये सीधा लिख लिए हैं। और उसी तरह से क्या हो जाएगा 3 + 6 हो जाएगा। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया बच्चों, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हो गया, तो आज का लेक्चर जो है हम इतना ही पर समाप्त करते हैं। जब अगले वीडियो में हम आएंगे तो आपको बताएंगे एनसीईआरटी प्रमेय 6.5। तब तक आप अपने घर पर पढ़ाई करते रहिए।